टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमने देखा था इन अकॉर्डेंस विथ ICBN। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो उसके आधार पे हमने कुछ स्टैंडर्ड सफिक्स बनाया और ये जो हमारे स्टैंडर्ड सफिक्स थे उनको हमने दिया टर्म। इसको किसने किसने टर्म दिया, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे जे इकलर साहब ने डिवीजन का टर्म दिया, लीनियस ने क्लास एंड ऑर्डर टर्म दिया, जॉन रे ने फैमिली का टर्म दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया इन्होंने, कैटेगरी किया, फिर इनके लिए कुछ स्पेसिफिक सफिक्स दिया। देखिए सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेडिकल के एग्जाम के लिए, और यहाँ पे आपको ये जब क्वेश्चंस आएंगे वहाँ ध्यान रखिएगा कि देयर इज सम वेरिएशन इन द केस ऑफ क्लास, इन द केस ऑफ फैमिली, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि डिवीजन के लिए हमने सफिक्स क्या यूज़ किया? फाइटा। डिवीजन के लिए फाइटा, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे यहाँ पे कि नीचे से लेके ऊपर तक, अगर हम बात करेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो वहाँ पे जब डिवीजन की बात करेंगे तो हम फाइटा वर्ड यूज़ करेंगे, और एग्जाम्पल के लिए ब्रायोफाइटा। उसी तरह से कार्लस लीनियस ने जो क्लास के बारे में बताया वहाँ पे छोटी छोटी वेरिएशन आपको मिलेगी। जैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे फाइसिए वर्ड, दिस इज द सफिक्स फॉर व्हाट? फॉर क्लास, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ग्रीन एल्गी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो ये फाइसिए वर्ड। उसी तरह रोडोफाइसी फॉर रेड एल्गा, फियोफाइसी फॉर ब्राउन एल्गी। ऑप्सिडा वर्ड हम यूज़ करेंगे ब्रायोप्सिडा। एई वर्ड यूज़ करेंगे मोनोकॉटिलिडन। ये जो एई वर्ड यूज़ करेंगे जब हम एंजियोस्पर्म्स में जाएंगे तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का एक एग्जाम्पल बताइए आप लोग। मोनोकॉट्स एक एग्जाम्पल देखिए। क्या चीज़? शुगर केन। देखिए मोनोकॉट्स में मेज, जो जितने सीरियल्स हैं आपके टीवी वाले, नहीं, जो सीरियल्स आपके हैं, जैसे राइस, राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा, ठीक है। व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, ओट अवीना सटाइवा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जब आप प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो वहाँ ओट का एक्सपेरिमेंट। तो ये आपके मोनोकॉट्स हैं। डाइकॉट्स में आपके जैसे मैंगो हो गया, बहुत सारे मोस्टली आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े। तो डाइकॉट्स में, तो इसमें जब आप करेंगे तो इसमें मोनोकॉटिलिडनी या डाइकॉटिलिडने। तो यहाँ आप एक वर्ड यूज़ करेंगे एई, ठीक है। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए ऑर्डर, यहाँ पे जब हम लोग विस्तृत तौर से ऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपका एक वर्ड आएगा एल्स। क्या आएगा? एल्स। ऑर्डर के लिए क्या वर्ड आएगा? एल्स। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीमोनियल्स, तो पॉलीमोनियल्स से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, और पॉलीमोनियल्स में जो फैमिली लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कन्वल्वलेसी और सोलनेसी। सोलनेसी के कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे पोटैटो, पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबोरसम, सोलेनम ट्यूबोरसम। और बैगन सोलेनम मेलॉन्जीना, मकोई छोटा वाला सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स आपके किसके आ जाएंगे? सोलनेसी के। और अगर हम कन्वल्वलेसी की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन कौन से मेंबर्स आ जाएंगे आपके? जैसे आइपोमिया, आइपोमिया जो आप स्वीट पोटैटो खाते हो, गंजी, आइपोमिया, ठीक है। कस्कुटा जिसको अमर बेल कहते हैं आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे फैमिली की, ऑर्डर की, क्लास की और डिवीजन की। तो ऑर्डर में हमने क्या लगाया? सफिक्स एल्स, तो पॉलीमोनियल्स, ठीक है। और फैमिली में क्या लगाया हमने? ए सी ए, जैसे सोलनेसी, कन्वल्वलेसी,
रोजेसी, रूटेसी, ठीक है। ACA वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे एनिमल्स की अगर बात आएगी तो जैसे हम वी आर द ह्यूमंस एंड वी बिलोंग्स टू विच फैमिली? होमिनिडेई, होमिनिडेई। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका आ रहा है वो है IDAE। क्या है? IDAE, होमिनिडेई, ठीक है। अच्छा, ये आपके सफिक्सेस हैं, ये आपकी कैटेगरी है, और ये आपको किसने दिया? तो इक्लर ने दिया था डिवीजन, लीनियर साहब ने दिया था क्लास एंड ऑर्डर, और फैमिली दिया था जॉन रे, और टर्म स्पीशीज जो आपका था वो भी जॉन रे साहब ने दिया था। और यहाँ पे हम इसे देख ले रहे हैं कि हमारा डिवीजन के लिए हमने क्या यूज़ किया? फॉर द प्लांट्स। डिवीजन कभी भी ध्यान रखिएगा एनिमल्स में हम नहीं यूज़ करेंगे, एनिमल्स में हम क्या यूज़ करेंगे? फाइला, ठीक है, फाइलम चाहे फाइला, ठीक। तो इस तरीके से अच्छा, कल हम लोगों ने, चूँकि हम ICBN को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इसमें एक दो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ICBN के लिए हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉर्म। ये क्या है? ICNB। एनीवन जो पढ़ चुके हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ आइए, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस, यहाँ पे वायरस इसका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक। ये क्या है? ये कुछ नया है। क्या है ये? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्या है? कल्टीवेटेड प्लांट्स। अब यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, अब आप यहाँ पे दो चीज़ देखिएगा कि भाई हम ICBN के सफिक्स को पढ़ रहे थे और हमने बात कर दी यहाँ कल्टीवेटेड प्लांट्स की। तो ये कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, कल्टीवेटेड प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, यार जो हम खाते हैं वो सारे कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है। और दुनिया में जितने प्लांट्स हैं वो बॉटनी के अंदर आएगा। उसमें आपका जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है वो क्या करेगा? वो उसको नाम देगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये आ जाता है कि प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है, तो आप कहेंगे ICBN एंड ICNCB दोनों, ठीक है। ICBN भी होगा और ICNCB भी होगा। क्लियर? अगर सिर्फ ये पूछता है कि कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन वो होगा, अगर ये नहीं होगा एब्सेंट तो आप सिर्फ इसको लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बोटानिकल, जूलॉजिकल, देन फॉर बैक्टीरिया, वायरस एंड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। अब चूंकि कई बच्चों को टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कल नहीं समझ में आई थी, थोड़ा बहुत डाउट था सबको, तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। हमने बात किया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का, किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। क्या कहा था? दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। क्या कहा था बताइए? मतलब कि वो आपस में नॉर्मली नेचुरल कंडीशंस में इंटरब्रीड नहीं करते। इनब्रीडिंग मतलब देखिए, बैठिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने दिया, हम चूँकि NCERT में आपके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को मेंशन किया है उसने, तो वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो स्पीशीज़ होती है दे आर द बेसिक यूनिट एंड द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होती हैं, यानी जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम भी जो ब्रीडिंग करेंगे वो हम ह्यूमंस के अंदर करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर द अदर स्पीशीज़, ठीक है। हम किसी और होमिनिडे की स्पीशीज़ को नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं वही आपके रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं, मतलब
उनमें फ्री जीन एक्सचेंज केवल अपने स्पीशीज़ में होगा, दूसरी स्पीशीज़ में नहीं होगा। ठीक है, जैसे डॉग है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो ये 2 स्पीशीज़ हैं, दे विल नॉट ब्रीड, वो आपस में फ्री जीन एक्सचेंज नहीं होगा। अगर नेचर में ऐसा कुछ होता है, जैसे कि हमने म्यूल का एग्जाम्पल आपको दिया था, तो क्या वो फर्टाइल होगा? वो फर्टाइल नहीं होगा। यही बात हुई थी कल कि फर्टाइल वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया था कि जब 64 और 62 क्रोमोसोम्स को हम लोग लेके चले थे, तो हमें जब फाइनल रिजल्ट मिला तो वो 63 आया, और वो एक क्रोमोसोम अनपेयर्ड था। जब अनपेयर्ड था तो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फर्टाइल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। तो ये हमारा जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, विच इज़ योर स्पीशीज़, ठीक है, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट था। अब बात ये हुई थी एक तो असेंडिंग ऑर्डर की, दूसरी डिसेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्पीशीज़ होती है बहुत, इससे ये जो आपका जीनस है वो इसको रिलेट करेगा, इसी तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, कल ये बात हुई थी कि इसमें रिलेटेड आपके जनरा होंगे, इसमें रिलेटेड आपकी फैमिली होगी, इसमें रिलेटेड क्लास एंड रिलेटेड फाइलम। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं प्लांट्स का। ठीक है, मान लीजिए कल हमने बात किया था कि कहीं हम चले गए और हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म दिखा, तो सबसे पहले हम उसे क्या क्या डिवीज़न करेंगे? हाँ, पहले हम ये कहेंगे कि भाई ये प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, ठीक है, या क्या है, पहले हम ये देखेंगे। तो हम उसको यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किंगडम, ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि हम टोटल कितने ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं? 7। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि टोटल ऑब्लिगेट कैटेगरीज कितनी है? 7 है। तो यहाँ पे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। किंगडम, तो कौन से किंगडम में आएगा वो ऑर्गेनिज्म? कि अगर हमारा प्लांट है तो वो प्लांट। तो हमने कल आलू की बात की थी कि हम लोग उसी को लेके कल चलेंगे। तो आलू जो है वो यहाँ पे हमने देखा वो आलू है, वो किस किंगडम में आ गया? प्लांट किंगडम में। अब चूंकि फाइलम एनिमल्स में होता है तो यहाँ हम डिवीजन की बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप डिवीजन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारे हर्बेरियाज या म्यूज़ियम्स या जहाँ भी किसी प्लांट या को रखा गया है, तो हम लोग बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही जनरली इसमें करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो ये डिवीज़न है, जब आपको बता रहे हैं हम, तो यहाँ पे इन्होंने डिवीज़न नहीं दिया था, इन्होंने फिर सीरीज़ और कोहर्ट्स की बाद में बात किया था। ठीक है, वो बात की बात है। तो यहाँ किंगडम आया, देन आपका डिवीज़न आया। डिवीज़न में आप बेंथम एंड हुकर के एग्जाम्पल को लेके हम लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर बेंथम एंड हुकर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो वहाँ ट्रैकियोफाइटा, आप लोग अगर चाहें तो इसको समझ लीजिए कि अगर प्लांट की बात की ट्रैकियोफाइटा, ठीक है, लेकिन अगर बेंथम एंड हुकर को लेके चलेंगे तो हम यहाँ ट्रैकियोफाइटा को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्लास की बात आई, ठीक है, तो क्लास में आप यहाँ पे अगर यहाँ बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को लेके चल रहे हैं, आलू को लेके चल रहे हैं, तो कौन सी क्लास होगी? कौन सी क्लास होगी? मोनोकॉटिलिडेनी। ठीक है, यहाँ आलू है ना, डाइकॉट हो जाएगा, डाइकॉटिलिडेनी, क्योंकि आलू इज, पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबोरसम एंड इट बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म, और ये क्या होता है? डाइकॉटिलिडन होता है। ये रूट होता है कि स्टेम होता है? रूट होता है, स्टेम। क्यों स्टेम होता है? तो उसका मतलब देखिए, हाँ, स्टेम मॉडिफिकेशन। क्यों? इन्होंने अभी बोला कि जो नोड्स एंड इंटर नोड्स, आलू को आप देखिए वहाँ छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, दैट इज़ योर आई स्कार, वो नोड होता है।
और एक नोड से दूसरे नोड की दूरी जो होती है वो इंटरनोड होता है, ठीक है। जिनके पास अगर मॉर्फोलॉजिकली हम देखें और जिनके पास रूट जिसके पास नोड एंड इंटर नोड्स होगा वो आपका स्टेम होगा। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो हम प्लूम्यूल की बात करेंगे कि इफ़ इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लूम्यूल देन ये आपका स्टेम होगा, ठीक है। अगर वो रेडिकल से निकला तो वो आपका रूट होगा। दैट विल बी द लेटर ऑन जब मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किंगडम प्लांटी, क्लास हमने लिया डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर अगर हम बेंथम एंड हुकर फॉलो कर रहे हैं तो हम कहेंगे पॉलीमोनियल्स। एल्स आ गया ना। अगर हम इनको फॉलो करेंगे दूसरे सिस्टम को तो हम कहेंगे सोलनेल्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ से आता है, ठीक है, पॉलीमोनियल से। तो पॉलीमोनियल्स में फैमिली कौन सी हो गई आपकी? सोलनेसी। जीनस सोलेनम, स्पीशीज ट्यूबोरसम। स्पीशीज कौन सी हो गई? ट्यूबोरसम। ये सोलेनम क्या है? जेनेरिक नेम है कि स्पेसिफिक एपिथेट है? और ये क्या है? इस पूरे को क्या कहेंगे? आलू की प्रजाति, स्पीशीज ऑफ पोटैटो। तो अगर हम कहेंगे कि स्पीशीज तो आप पूरा बोलोगे सोलेनम ट्यूबोरसम। अगर आप कहेंगे कि केवल स्पेसिफिक एपिथेट तो आप क्या कहेंगे? ट्यूबोरसम। जेनेरिक नेम सोलेनम। देखिए मैंने आपको जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? क्या तुम लोग एकदम शांत रह रहे हो? कैरोलस लीनियस, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बताया था कि एक जो पहला नाम होगा वो क्या नाम होगा? जेनेरिक नेम, दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट। पूरा जो आप कहोगे कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ की हम बात करेंगे तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों आएगा। तो हम आलू को लेके चले तो आलू में मान लीजिए हम और भी जीनस देख लेते हैं, और भी इसकी स्पीशीज़ देख लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास है सोलेनम ट्यूबोरसम, मतलब आलू, ठीक है। सोलेनम मेलॉन्जीना, मेलॉन्जीना माने सोलेनम नाइग्रम, यार मकोई। सोलेनम मेलॉन्जीना मतलब आपका बैगन, सोलेनम नाइग्रम आपका मकोई, ठीक है। अब देखिए ये तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेम जीनस। जीनस कैसा हुआ? सेम हुआ। बदली क्या? स्पीशीज। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जाएंगे। यानी अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सोलनेल्स ऑर्डर में आपकी दो फैमिली हमने ले ली, ये सोलनेल्स या पॉलीमोनियल्स कह लीजिए, वहाँ पे हमने दो और ले लिया फैमिली। कौन कौन सी? कन्वल्वलेसी और सोलनेसी, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलिडनी। तो मेंबर्स क्या होंगे डाइकोटिलिडनी में? बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। समझ आ रहा है ना ये चीज़? कल जिनको नहीं समझ में आया था, अब यहाँ मेंबर्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। मगर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? क्यों? क्योंकि जब आप इनको देखेंगे तो ये बिलोंग तो कर रहे हैं सेम जीनस को, मगर इसका फूल, इसका फूल, इसका फूल, कलर और कुछ चीज़ें, तो हम फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम कहेंगे कि भाई इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा वेरिएशन है। लेकिन जब हम ऑर्डर के लेवल पे जाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई कन्वल्वलेसी, यानी आपका जो स्वीट पोटैटो जिसको गंजी कहते हैं, व्रत में खाया भी जाता है, मीठा मीठा, शुगर वालों को मना कर दिया जाता है, ठीक है, बेचारे नहीं खा पाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई जो हमारे सोलनेसी और कन्वल्वलेसी के जो मेंबर्स हैं उनमें जो स्पेसिफिसिटी है वो कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिसमें हम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर्स को लेके कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? असेंडिंग में जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटेगा।
यानी स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करेंगे कि भैया ये प्लांट है क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो प्लांट यानी स्पेसिफिक हो गया आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेसिफिसिटी या नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इस तरफ बढ़ते हैं। और आप बस एक चीज़ याद रखिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या होंगे, कम होंगे, असेंडिंग में हम जाएंगे तो बढ़ेगा। क्लियर है सबको? तो मैंने आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके बन गए कि ICBN, ICZN, फिर आपका ICNB जो है, फिर उसमें कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए ये सारे आप चीज़ें देख लीजिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग ये वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया। फिर अब नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं